कितने दरों पे भटके, नीरज जी हो गया। कितने ही घर बनाए, श्री राधा बाधा रसिकन जीवन, जन्म जन्म परमागम, श्रीपद पंकज धूल। ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसीवारी, इतनी विनय हमारी, वृंदा विपिन बसाओ, ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसीवारी, ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसीवारी। कितने दरों पे भटके, कितने ही घर बनाए, कितने घरों में भटके, कितने ही घर बनाए,
कितने दरों पे भटके, कितने ही घर बनाए, कितने दरों में भटके, कितने ही घर बनाए। अब तेरे दर पे आकर जाएं न फिर निकाले। अब तेरे दर पे आकर जाएं न फिर निकाले। बहुतों को अपना समझा, बहुतों के हो लिए हम, बहुतों को अपना समझा, बहुतों के हो लिए हम। अब तेरे बने रहेंगे, अपना हमें बना ले। अब तेरे दर रहेंगे, अपना मुझे बना ले। तेरे बने रहेंगे, अपना हमें बना ले। अब तेरे दर रहेंगे, अपना मुझे बना ले। साधन और नहीं, साधन और नहीं, या कली में जासू हो ये निवेदन
दृढैन चरणनगे रोहरोसो दृढैन चरणन भरोसो दृढैन चरणनगे साधन और नहीं साधन और नहीं धन राधिका रमण अम्बुजनयन नन्दनन्दन कृष्ण हे राधिका रमण अम्बुजनयन नन्दनन्दन कृष्ण हे राधिका अम्बुजनयन नन्दनन्दन कृष्ण हे राधिका अम्बुजनयन नन्दनन्दन राधिका अम्बुजनयन नन्दनन्दन कृष्ण हे राधिका अम्बुजनयन कृष्ण हे राधिका अम्बुजनयन नन्दनन्दन कृष्ण हे राधिका रमण अम्बुजनयन कृष्ण हे गोपिका कान्त गोपी जीवन धन गोपी जीवन धन गोपिका कान्त
गोपी जीवन धन नंद नंदन कृष्ण हे राधिका राम अम्बुज नंद नंदन कृष्ण हे राधिका राम अम्बुज नयन नंद नंदन कृष्ण हे राधिकाय रमन अम्बुज नयन नंद नंदन कृष्ण हे राधिका रमन अम्बुज नयन नंद नंदन कृष्ण हे देयं सदा परिभव अघनं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं
भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, समस्त संत भक्त रसिकन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु की करुणा कृपा से आज दूसरे सत्र की कथा में दशम स्कंद की चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की लीलाएं एक बार मैया को सूचना मिली है कि मैया तेरो लाला मिट्टी खाए रहे हो। मैया भी रोज रोज लाल जी के उलाहने सुन के थोड़ा तंग आ गई थी। आज हाथ में एक छड़ी ले ली मैया ने और उस सांटी को लेके मैया पहुंच गई। मनसुखा ने शिकायत की थी मैया से कि तेरो लाला मिट्टी खाए रहे हो। मैया ने जाके पूछा क्यों लाला तू मिट्टी खाए रहे हो? लाल जी ने कहा नहीं मैया। कौन कहता है? किसने कहा मैया? मैया ने कहा बदंती तावका ही एते कुमारा, ये सब तुम्हारे ग्वाल बाल मित्र कह रहे हैं और तेरो बड़ो भैया बलराम भी कह रहे हो है। ठाकुर जी ने कहा ना हम भक्षित्वानंब, मैया मैं कह रहा हूं ना मैंने मिट्टी नहीं खाई है। बोले ये सब लोग झूठे हैं। कन्हैया ने कहा सब झूठे हैं। सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सब झूठ बोलते हैं। मैया ने कहा एक त्याई हरिश्चंद्र पैदा है गयो इस पूरे ब्रजमंडल में। मैया ने जो छड़ी उठाई
आज इस सांटी से मारूंगी तेरे को। लाल जी डर गए और डर कर दोनों कमल नेत्रों से अश्रु बिंदु टपकाए। लाल जी के नेत्र भर गए। मारो मती मैया वचन भरवाए ले। नंद बाबा की मुँह पे सौगन खवाए ले। अच्छा मैया, तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं है। अब बड़े प्यार से लाल जी बोले हैं, तुम मेरा मुख देख ले। पश्य में मुखम, मेरा मुख देख ले मैया। और ज्यों ही लाल जी ने मुख खोला, अब क्या देखती हैं कि संपूर्ण विश्व का दर्शन मैया को, चर अचर पहाड़ नदियां पूरा ब्रजमंडल दिख पड़ा। और उस ब्रजमंडल में नंद भवन में लाल जी और मैया रोष कर रही। ये सब दृश्य लाल जी ने अपने मुख में मैया को दिखा दिया। तो किसी भक्त ने कहा कि भगवान तो ब्रज में माधुर्य लीला कर रहे थे और मैया का भी वात्सल्य भाव था भगवान में, तो फिर ये बीच में ऐश्वर्य लीला क्यों दिखाई भगवान ने? मुख में ऐश्वर्य का दर्शन क्यों करवाया? तो श्री पूज्य करपात्री जी का भाव है। ये भारत के बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं श्री करपात्री। करपात्री का अर्थ हाथ को ही पात्र बना के जो भिक्षा ग्रहण करते थे। हम लोगों ने उनका दर्शन किया है। एक बार हमारे फाजिल का आए थे 80 के आसपास में, 1980 81 के आसपास, पूरा याद नहीं है। वो हमारे पुरुषोत्तम लाल जी पेड़ीवाल के घर में, वहाँ हम लोग उनके सानिध्य में बैठे। तो पूज्य कृपात्री जी का ये भाव है कि जब मैया छड़ी से पीटने को तैयार हो गई तो भगवान ने तो अपने ऐश्वर्य का दर्शन नहीं करवाया, लेकिन ऐश्वर्य की जो अधिष्ठात्री देवी है उससे नहीं रहा गया। उसने कहा आज कहीं मेरे प्रभु की मैया पिटाई ही न कर देवे। तो ये लीला मुख में ऐश्वर्य की जो अधिष्ठात्री देवी थी, उसने इस लीला का दर्शन मैया को कराया है। अब प्रभु ने देखा, मैया भी डर गई देख के। मैया ने कहा, जिसको मैं अपना बालक समझ रही थी, ये तो साक्षात भगवान है। अब ठाकुर जी ने देखा कि अगर मैया मुझे भगवान मानने लग जाएगी, तब तो 2 समय मेरी आरती तो जरूर उतारेगी। और भगवान का जो हाल लोग करते हैं
मुझे गोदी में लेके प्रेम से पैपान थोड़े करावेगी मैया। मैं तो मैया का वात्सल्य पीने आया हूं ना। कि मैया का दूध क्या है? वात्सल्य रस है हृदय का, जिसको लाल जी कभी कभी वात्सल्य रस में मैया के स्तनों से स्वतः ही दूध झरने लग जाता। जब लाल जी के मधुर मुखारविंद का दर्शन करती मैया, देखती, तो वात्सल्य रस की अधिकता के कारण मैया के दोनों पयोधरों से वो दूध बहने लग जाता। तो लाल जी से रहा नहीं जाता। लाल जी दौड़ के आते, झट मैया का वस्त्र हटा के और दूध पीने लग जाते। तो इस प्रकार अब लाल जी ने सोचा, अगर मैया मुझे भगवान मानने लग गई तब तो मुझे प्रेम थोड़ा करेगी मैया, मेरी आरतियां उतारेगी। और फिर कहेगी बस ये मंदिर है तुम्हारे लिए, यहीं बैठे रहना। पर मैं तो ब्रज में। तो लाल जी थोड़ा मुस्कुरा पड़े हैं। मैया को देखा, मुस्कुराने लगे लाल जी। तो मैया के उस ज्ञान को हर लिया। मंद मंद मुस्कान से अब मैया सोचने लगी, ये बालक तो मेरो ही है, पर कभी कभी इस पर किसी देवी देवतान की छाया सी पड़ जाए। तो इस प्रकार मैया के हृदय में पुनः वात्सल्य भाव उमड़ा और मैया लाल जी को गोदी में लेके सिर पे हाथ फेरने लगी, प्रेम करने लगी। यहां परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि भगवान नंद जी और यशोदा जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि सर्वेश्वर श्री हरि इनकी गोदी में बैठ के इनको आनंद प्रदान करते हैं। अपने मुख से भगवान ने यशोदा जी का स्तन पान किया है। तो सुखदेव जी ने 3 जन्म की कथा उनके सुनाई परीक्षित जी को, कि पूर्व में भी ये जो नंद और यशोदा हैं, ये द्रोण नाम के वसु थे और धरा नाम की पत्नी थी जो यशोदा जी हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से जब इन्होंने बहुत तप किया तो तप के प्रतिफल के रूप में इन्होंने मांगा था कि हमें भगवान की बाल लीला का सुख मिले। इसीलिए भगवान बाल लीला का सुख दे रहे हैं और बाल लीला समाप्त होने के बाद भगवान चले जाएंगे। तो उनकी मांग ही इतनी थी कि हमें भगवान की बाल लीला का सुख मिले। तो एक बार जब नंद नंदन चोरी करके माखन खाते थे, देखो लाल जी की चोरी वो चोरी नहीं है, वो तो ब्रजांगनाओं की इच्छा होती थी। रात रात भर जग कर भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि कब मेरे
आंगन में मैं उनको माखन खाता हुआ देखूंगी। अब मैं आज माखन चोरी लीला को छोड़ के आगे बढ़ गया था, लेकिन अब लाल जी की इच्छा है, मुझे फिर 4 प्रसंग फिर पीछे आना पड़ा है। आज मन था दामोदर लीला की चर्चा करें, लेकिन ये माखन चोरी भी भगवान की बड़ी अद्भुत है। देखो, संसार में चोर शब्द किसी को पसंद नहीं है। चोर को भी चोर कहो, वो भी गुस्से हो जाएगा। और हमारे भगवान ऐसे हैं, बोलिए माखन चोर भगवान की, सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे। ये हमारा कितना बड़ा सम्मान कर रहे हैं। देखो, यही तो उनकी अद्भुत कृपा है। गारी भी जिनको स्तुति लगे, ऐसे भगवान। एक दिन जब लाला ने माखन चोरी की, तो ये गोपीजन प्रेम से शिकायत करने आती थी। लाल जी को पिटवाने का मन नहीं होता था, लेकिन बार बार इनको देखने का मन हो जाता था। अभी अभी दर्शन किया है, लेकिन 2 घंटे बीते तो लगा कि बरसों हो गए लाल जी का दर्शन किए हुए। ये भगवान का रूप ही ऐसा था। तो एक गोपी दूसरी से कहती, चलो बहना, वो ना आवे तो हम हूं चले। तो बोले यशोदा जी पूछेंगी तो क्या कहेंगी? बोले को ना कोई बहाना बना देंगी। तो लाल जी की शिकायत का बहाना बना लेती थी, और यशोदा जी उसको सत्य मान लेती। तो एक दिन यशोदा मैया ने लाल जी को डांटा, ऐसे कान पकड़ लिया। एक ये चित्र भी आप देखते होंगे, कई घरों में लगा होता है। और गोपीजन इस झांकी को पीछे खड़ी निहार रही थी। ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात। मन मन कहती कबहूं अपने घर, देखो माखन खात। बैठे जाई मथनिया के ढिग, मैं तब रहूं छिपानी। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी। मैया के द्वारा इस झांकी को देखकर ब्रजांगनाओं का हृदय प्रेम से भर आया, और मन ही मन वो मनोर्थ करने लगी। ये माखन चोरी की लीला जो है ना, ये सब गोपी जनों के मनोर्थ को पूरा करने की लीला है भगवान की। ग्वालिन मन की रुचि लखी, नटवर नंद कुमार।
माखन चोरी करण को मन में कियो विचार। तो रातों रात जग कर माखन बिलो कर उतने ऊंचे छींके में रख देती जहां लाल जी का हाथ पहुंच जावे, और इंतजार करती रहती कि कहीं प्राण धन श्याम सुंदर आवे तो लौट कर वापिस ना चले जावे। इस प्रतीक्षा में बड़ी व्याकुल रहती थी गोपीजन, इसलिए उराहने का बहाना बना लेती थी। एक दिन यशोदा जी से कहने लगी, मैया से कहने लगी, मैया मैया ने पूछा कैसे आई, तो मैया एक बात पूछूं। मैया ने कहा दो ही पूछ लो। तो पूछने लगी हैं, तू गोरी गोरे नंद बाबा गोरो सब ब्रज गाम, फिर कहा कारण कारे है गए, फिर कहा कारण ऐसो भयो कारे है गए श्याम। ब्रज में कोई काला तो है ही नहीं, तो फिर श्याम सुंदर कैसे काले हो गए। मैया बोली, मेरो कन्हैया पहले इतनो कारो ना हो। बोले अब है गयो। मैया बोली, तुम सरीखनी की नजर लग गई वहां को, कजरारी अखियान में बस्यो रहत दिन रात, प्रीतम प्यारो हे सखी ताते सांवरगा। अब एक दल तो इधर निकल गया, फिर दूसरा दल आ गया। यशोदा जी से कहने लगा, तेरे लाला ने परेशान कर रखे हुए। बोले क्या परेशानी है? तो गोपी कहने लगी, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु मुख पे लपटाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन। गोपीजन बार बार कोई ना कोई बहाना बना के यशोदा जी के पास आती। चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिबे को, जगत की लाज सो काम नाही सरे गोरी। चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिबे को, बहुत हो कोई कहे गो शाम के ढिग गई, याही ते अधिक
और कहा कहे गो बेगी निज प्यारे ते मिलो नारायण, बेगी निज प्यारे ते मिलो नारायण। फिर सखी दाम ऐसो कब फुरे गोरी। मैया ने कहा बहना दूध दही खाएबे की चीज होवे, खा लिया तो कोई बात नहीं, यहां ते ले जाओ, जितनो खायो वह ते दुगनो ले जाओ। फिर गोपी कहने लगी मैया माखन खाएबे की बात ना है। बोले तो, बोले तेरो लाला उधम बहुत करे। बोले का उधम करे। बोले सोती अकेली जान के मोहन, सोती अकेली जान के मोहन, सोती अकेली जान के मोहन, सोती अकेली जान के मोहन। खटिया में चुटिया बंधाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर। मैया ने कहा विश्वास ना होवे, तुम दही दूध माखन रखो कहाँ हो। कहा कि छींके पर रखती हैं मैया, हम ऊपर रखती हैं। तो गोपी कहने लगी मैया हम तो ऊपर रखती हैं। मैया कहने लगी विश्वास ना होवे मोए, छोटे मेरे लाला के छोटे खड़ुआ, छोटे मेरे लाला के छोटे खड़ुआ, छोटे मेरे लाला के छोटे खड़ुआ, छोटे मेरे लाला के छोटे खड़ुआ। कहीं विधि छीको पाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन। अब दूसरा दल भी निकल गया, अब तीसरा दल आ गया। ये कुछ थोड़ा गरम दल था। आके यशोदा जी से शिकायत करने लगी कि मैया अपने लाला को जरा संभार के रखो। गोपी जनोलाहना देने लगी, कहे जसुदा से गोपियां पुकार के हो, अपने लाला को रखियो संभार के हो, अपने लाला को रखियो संभाल के। खावे दही दूध छींके से उतार के हो, और फोड़े मटुकी को लकुटी से मार के हो। हम गारी देंगी मैया तेरे लाला को। अब गारी का नाम सुनते ही मैया घबरा गई। ये मेरो इकलौतो लाल चौथे पन में पायो, वाह की गारी इनको भारी ना पड़ जाए कहीं। अब मैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी है, गारी मत दीजो मो
गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजो मो, गरीबनी को जायो है। गारी मत दीजो मो, गरीबनी को जायो है। गारी मत दीजो, गरीबनी को जायो है। तेरो जो बिगाड़ो सो तो मोसो कहो आन सखी, तेरो जो बिगाड़ो सो तो मोसो कहो आन सखी। मैंने काहू बातन सो नाही तरसायो है। मैंने काहू बातन सो नाही तरसायो है। गारी मत दीजो मो, जायो है। गारी मत दीजो मो, गरीबनी को जायो है। दही की मटुकिया भरी आंगन में लाके धरी। दही की मटुकिया भरी आंगन में लाके धरी। तोल तोल लीजो सखी, जाको जितनो खायो है। तोल तोल लियो सखी, जाको जितनो खायो है। तोल लीजो सखी, जाको जितनो खायो है। तोल तोल लीजो सखी, जाको जितनो खायो है। सूर श्याम प्रभु प्यारे, नेक हूँ ना होवे न्यारे। सुर श्याम प्रभु प्यारे, नेक हूँ ना होवे न्यारे। कान रोसो पूत मैंने चौथे पन जायो है। कान रोसो पूत मैंने चौथे पर जायो है। इस प्रकार भगवान ब्रजवासियों को आनंद देते हुए इसके बाद एक दिन मैया बैठे बैठे सोच रही थी कि जब घर में इतना दूध दही माखन होता है तो फिर मेरा लाला चोरी क्यों करता है। अब मैया तो भोली है, कोई उराहना लेके आता है तो उसको सच मान लेती है। तो आज मैया ने सोचा कि आज मैं अपने हाथों ही लाल जी के लिए, पहले दास दासियां थी भवन में, वो दूध को दही को बिलोती थी और माखन निकालती थी। आज मैया ने कहा मैं आज अपने हाथों माखन को मथूंगी। तो सुखदेव जी कहते हैं एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज घर के दूसरी दासियों को अन्य अन्य कामों में नियुक्त कर दिया मैया ने और स्वयं दधि मंथन करने लगी।
निर्ममंथ स्वयं दधी। अब मैया, बच्चों को कृपया पीछे ले जाओ आप। कथा ध्यान लगाने के लिए होती है, ध्यान बटाने के लिए नहीं। थोड़ा समझदारी से ध्यान रखें इस बात का आप सब लोग। तो यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च। अब देखिए, मैया दधि मंथन करते हुए लाल जी के पावन चरित्रों का गान कर रही है। मैया के हाथ चल रहे हैं लाल जी की सेवा में। यानि यानि ही गीतानि तद्बाल चरितानि च। दधि निर्मंथने काले समरन्ति तान अगायत। और गाते गाते हृदय में कन्हैया का वात्सल्य रस उमड़ आया और पुत्र स्नेह सुनुत कुछ युगम, दोनों स्तनों से दूध बहने लग गया। अब मैया के वात्सल्य रस को लाल जी कैसे व्यर्थ जाने देते। दौड़ के आए और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मथानी को पकड़ लिया। मैया को दूध मथने से रोक दिया है। गोदी में चढ़ गए और छाती का वस्त्र हटा के मैया का दूध पीने लगे। वात्सल्य स्नेह के कारण दूध तो स्तनों से वैसे ही झर रहा था। अब मैया जैसे दूध पिलाने लगी और मंद मुस्कान से युक्त लाल जी के मुख को भी निहारने लगी। कन्हैया दूध पीते पीते मैया से पूछने लगे, मैया आज बहुत खुश हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है मैया, कौन सा सुख मिले मैया? मैया ने कहा, कन्हैया बेटा ये तेरे भाग में सुख ना है। जो सुख मोए मिले गोदी में लेके तुझे दूध पिलाते हुए, तुम्हारा मुखमंडल निहारते हुए, वो सुख लाला तेरे भाग में नहीं। या तो तू तप करके मेरे सरीखनी मैया बन तो, और वह की गोदी में तेरे सरीखो परमानंद भुवन मोहन बालक हो तो, और आनंद को कह के बतायो नहीं जा सके। इतने में मैया ने पद्म गंधा गाय का दूध, ये पद्म गंधा जो गाय है एक विशेष गाय है। जैसे आजकल लोग गिर नस्ल की गाय के दूध को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। गिर नस्ल की जो गाय है गुजरात की, तो उनके दूध को अमृत मानते हैं। तो पद्मगंधा गऊ, इसको बहुत सी गऊओं का दूध दूकर इस पद्मगंधा को पिलाया जाता था, और फिर उससे जो दूध होता था उसको लाल जी के लिए, तो मैया ने पद्मगंधा गऊ का दूध आज आग पर चढ़ा दिया था। इधर मैया का ध्यान लाल जी की ओर गया, उधर दूध उफन गया। मैया लाल जी को अधूरा, वो पी रहे थे दूध, अभी अतृप्त थे, तो
तो बीच में ही छोड़ के दूध संभालने को दौड़ी। अब लाल जी को ये सहन नहीं हुआ। वैष्णव भक्तों का यहां एक मत है कि मैया जब लाल जी की सेवा में थी तो फिर उस सेवा को छोड़कर वो दूध को संभालने के लिए दौड़ पड़ी। प्रभु को अतृप्त छोड़कर। तो संतों का मत है कि ये दूध भी तो कन्हैया के लिए ही था ना। अगर दूध सारा बिखर जाता, अग्नि में चला जाता, तो फिर कन्हैया जब दूध मांगते तो मैया कहां से दूध देती उसको। इसलिए वैष्णवों ने माना कि मैया लाल जी से बढ़कर भी लाल जी की सेवा का ध्यान उनको ज्यादा है। कई बार माताएं, आम घरों में ऐसा होता है, कोई बच्चे के लिए कोई चीज बना रहे हैं तो कई बार बीच में ही छोड़ के उसको, बालक को छोड़ देती है। तो मैया सेवा पर ध्यान उसका। और दूसरा भाव इसमें ये दिया कि दूध और पूत को माताएं एक करके देखती हैं। पुरानी बात है, आजकल तो रोज दूध गिरता है घरों में। क्यों जी? दूध रख दिया और मोबाइल देखने लग गई। तो पहले चूल्हे पे चढ़ाती थी दूध, तो दूध पूत को एक करके मानती थी। और ऐसी मान्यता थी पुरानी कि दूध अग्नि में गिरने से लाल जी की आयु की हानि होती है। अब मैया ने हाथ में जल का छींटा लिया था, दूध पर ज्यों ही छींटा मारा दूध तो शांत हो गया। अब लाल जी को गुस्सा आ गया, कन्हैया को आया रोष कि मैया मुझे अतृप्त छोड़कर ही अपना दूध संभालने दौड़ पड़ी। एक बड़ा सा पत्थर का लोड़ा उठा लिया उन्होंने और जिस मटके में मैया दूध मथ रही थी, जोर से उस पर दे मारा। मटका टूट गया, सारे आंगन में दूध दही फैल गया। अब तो लाल जी का रोष यहीं शांत नहीं हुआ, फिर जितने माट मटके दूध दही के भरे हुए थे एक एक करके सबको तोड़ने लगे। सारा आंगन दूध और दही का तालाब सा बन गया। अब मैया दूध संभार के आई। ग्वाल बाल घर में आ गई थी इस लीला को देखने के लिए। मैया ने देखा सारा आंगन दूध दही से भर गया है। मैया ने पूछा कौन ने तोड़े ये मटके? ग्वाल बालों ने कहा मैया ये धंधा तेरे लाला को छोड़ के और कोई ना जाने। मैया को भी आज रोष आ गया, गुस्सा आ गया। या दारिके ने हमारे सबरे माट मटके फोड़ दिए, आज मैं या को अच्छा दंड दूंगी। अब मैया पकड़ने के लिए कन्हैया को दौड़ी है। पीछे पीछे मैया दौड़ रही हैं और आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते मैया का स्थूल शरीर, भारी शरीर था,
लाल जी ने देखा कि अब मैं थोड़ी देर और दौड़ूंगा तो कहीं थक कर मैया पसीने से लथपथ तो हो ही चुकी है, कहीं गिर ना जाए, मेरी मैया को चोट ना लग जाए। लाल जी रुक गए और रुककर लाल जी ने सोचा कि मैया अपनी सामर्थ्य से मुझको पकड़ नहीं पाएगी। जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को पकड़ ले, तो भगवान अपनी कृपा से ही आपकी पकड़ में आ जाते हैं। ये गुण साधन नहीं होई, तुमरी ही कृपा पाव कोई को। अब लाल जी रुक गए। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हठी धावा। वेद भी जिसको पकड़ नहीं पाते हैं, नेति नेति कह के हार जाते हैं, उन भगवान को पकड़ने के लिए मैया दौड़ी है। अब जब लाल जी रुक गए और मैया ने पकड़ लिया, तो लाल जी कहने लगे मैया से, मैया मोहे मारियो मती ना। डर गए थे कि गुस्से में अब मैया मोहे मारेगी। बोली लाला आज मारूंगी काहे, आज तेरी अच्छी पूजा करूंगी। अब मैया के हाथ में छड़ी थी, छड़ी को देख के कन्हैया डर गए, आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अब मैया ने छड़ी तो फेंक दी, लेकिन सोचा कि आज मैं लाल जी को बांध के रखूंगी, ये बहुत ढीठ है गयो, आया को बांध के रखूंगी। अब मैया रस्सी उठा के लाई और रस्सी से लाल जी की कमर को बांधने लगी। इतनी सी कमर लाल जी की, लेकिन बांधते हुए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। फिर और रस्सी लाई, उसको जोड़ा उस रस्सी से, लेकिन फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। मैया थक गई। गोपीजन इस दृश्य को देख रही थी। गोपीजन कहने लगी, यशोदा जी, लाला की छोटी सी कमर और इतनी रस्सियों से भी जब बंधने में नहीं आ रही, तो लगता है कि इसके स्वरूप में बंधन है ही ना। लेकिन यशोदा जी हठ पकड़ गई, नहीं, मैं आज इसको जरूर बांध के छोड़ूंगी। अब पसीने से मैया लथपथ हो गई, चोटी खुल गई मैया की, बाल बिखर गए, परेशान हो रही है। लाल जी को करुणा आ गई मैया पर, कि मैया अपने पुरुषार्थ से मुझको बांध नहीं पाएगी। अब मैं अपनी कृपा से बंध जाऊं तो भले ही बंध जाऊं, मैया अपने यत्न से मुझे नहीं बांध पाएगी।
तो यत्न साधन फिर भी करना होता है। देखो, अपनी चित्त शुद्धि के लिए भगवान तो अपनी कृपा से ही मिलेंगे, फिर भी अपना कर्तव्य जो है ना वो करते रहना चाहिए ठाकुर जी के प्रति। अब बांधने का ढंग मैया ने क्या चुना? पहले लाल जी के दोनों हाथ बांध दिए, ऐसे दोनों हाथों पर रस्सी लपेट के। अब दोनों हाथों को पेट से सटाकर उसके ऊपर से लपेटा दिया, तो एक नाम लाल जी का पड़ गया। ता दिन ते यह प्रगट सूर प्रभु दामोदर असनाम। बोलिए दामोदर भगवान की। दाम का अर्थ होता रस्सी, उदर का अर्थ पेट। तो रस्सी से पेट पर जो लपेटा दे दिया था मम्मी ने आजकल मम्मियां ही हैं ना सारी। उस समय तो मम्मी कोई नहीं कहता था। आजकल तो मम्मी 70 साल की हो चुकी है फिर भी मम्मी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मैया ने अब रस्सी का दूसरा छोर जो था वो ऊखल के साथ बांध दिया। और मैया ने कहा कि आज पर्यो रह यहीं। अब दूसरी बूढ़ी गोपियां इकट्ठी होके यशोदा जी से विनती करने लगी कि मैया बस हो गया दंड, अब लाल जी को छोड़ दो ना। अब लाल जी बंधे पड़े हैं तो गोपी जनों के हृदय में कुछ हो रहा है, क्योंकि कन्हैया से तो सब प्रेम करते हैं। एक गोपी ने कहा यशोदा जी तुम ना खोलो तो हमें कहो, हम लाला को खोल देंगे। यशोदा जी ने कहा बिल्कुल नहीं खोलना है। अब दाऊ जी के पास गई, गोपीजन दाऊ जी के पास गई हैं। अरे दाऊ तू यहां खेलवे में लग रहे हो है, और वहां तेरो प्राणों से भी प्यारो कन्हैया को मैया ने उखल से बांध रखियो है। दाऊ जी ने जो ही सुना, यह सुनी के हलधर तहां आए। दाऊ जी आए हैं। कन्हैया को देखकर पहले तो दाऊ जी ने कहा कि बहुत अच्छो कियो मैया ने, तू याही के लायक है। मैंने तेरे को कितना समझाया, मैं बरजो कई बार कन्हैया, अजहूं तो छोड़ो लंगड़ा। मैंने कई बार कहा कि कन्हैया इतनो उधम
ठीक नहीं, लेकिन मेरी एक ना मानी। अच्छा है अब पर्यो रह यही, लेकिन फिर जब कन्हैया की नेत्रों में आंसू आ गए, लाल जी के कमल सरीखे नेत्र भर गए, तो दाऊ जी को दया आ गई। अच्छा मैं जाऊं, अभी खुलवाऊं मैया के पास, अभी तो ये खुलवाऊं। अब मैया से जाके दाऊ जी कहने लगे, मैया उखलते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। मैया उखलते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। मैया उखलते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। मैया उखलते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। कहा बिगाड़ो री, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। हाँ कहा बिगाड़ो री, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। मैया उखलते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। मैया उखलते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो। मैया उखलते दियो बांध, श्याम श्याम ने कहा बिगाड़ो री। मैया उखलते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। 5 बरस को श्याम सखिन संग नाही निहार्यो री। 5 बरस को श्याम सखिन संग नाही निहार्यो री। 5 बरस को श्याम सखन संग नाही निहार्यो री। 5 बरस को श्याम सखन संग नाही निहार्यो री। नाही करे उत्पात भ्रात मेरो, नाही करे उत्पात भात मेरो भोलो भालो री। हाँ नहीं करे पात मेरो। मैया उखलते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। मैया उखलते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो। दाऊ जी मैया को समझाने लगे, मैया तो बड़ी भोली है, ये जो गोपियां उड़ाने लेके आवे ना, ये शाम को देखे बिना नहीं रह सके। मैया तू बड़ी भोली है, वाह की बातन में आ जाए। अब मैया ने कहा, दाऊ आज मैं नहीं खोलूंगी, तू बीच में पंचायत मत कर। दाऊ जी ने कहा, मैया कहने लगी मेरे कान पक गए या के उड़ाने सुनते सुनते। अब दाऊ जी ने कहा, प्रार्थना की मैया से, मैया तू याई को छोड़ दे, मोए बांध दे।
या के स्थान पर मैया को आया रोष, बोली दाऊ तू ज्यादा मत बोल, नहीं तो याई को नाई खोलूंगी, तेरे को और बांध दूंगी। सूरदास बाबा लिखते हैं, दाऊ जी ने सोचा ऐसे नाई खोल रही। अब दाऊ जी भी शेषावतार हैं। ताऊ में बोले, मैया मैं बार बार कह रहा हूं खोल दे, तो ये पतो नहीं मैं कौन हूं। मैया ने कहा कौन है रे? दाऊ जी ने आंख दिखाई तो मैया ने कहा बता कौन है रे? बोले मैया मैं शेषावतार हूं। मैया ने करे दारी के ये सबरे शेषा अवतार, नरसिंगा अवतार हमारे ही घर में इकट्ठे हो गए, कोई और को ठोर ठिकानो ना मिलो वाने। अब मैया के वात्सल्य के आगे दाऊ जी का अप्रमेय बल थोड़े काम आवेगा। दाऊ जी हंस गए। दाऊ जी बोले मैया गनीमत है जो तैने हाथ लगाए हो कन्हैया को, कोई और हाथ लगा तो दे तो बड़ो भयंकर बदलो, जो छू तो को और। तू जननी कछु बस नहीं मेरे, जो कछु करे सो थोर। लेकिन मैया ये तेरे रस्सी के बंधन में बंधने वालों ना है, सहज प्रेम बस आप बंधायो, ये तो काटत जन की डोर। मनुज नहीं यह नटवर नागर, माखन प्रिय चित चोर। अब दाऊ जी मैया के पास से पुनः श्याम सुंदर के पास आए। अब पहले कन्हैया की आंख में आंसू थे, अब कन्हैया मुस्कुरा रहे। दाऊ जी समझ गए कन्हैया इसमें भी तेरी कोई लीला तेरे इस बंधन में भी छिपी होगी। ध्यान में दाऊ जी ने देख लिया कुबेर पुत्र जो बरसों से वृक्ष बने हुए थे नंद जी के आंगन में, आज उनका उद्धार करने की योजना से लाल जी ने ये उखल बंधन स्वीकार किया है। अब कन्हैया उस उखल को घिसटते घिसटते दोनों वृक्षों के बीच में ले गए। वृक्ष में उखल अटक गया, एक जोर का झटका दिया, तड़ाक से दोनों वृक्ष भूमि पर गिर गए। बड़ा शोर हुआ, उनकी जड़ में से दो देवता निकल आए, प्रभु को प्रणाम करके अपना परिचय देने लगे। प्रभु हम कुबेर पुत्र हैं, मदिरा में उन्मत्त थे, नारद जी ने शाप दिया हमको। उस समय हमें शाप बुरा लगा था, पर आज आपका मधुर दर्शन करके लगता है कि नारद जी ने हमको शाप नहीं दिया था, हम पर बड़ा अनुग्रह किया था नारद जी ने। मुनि शाप जो दीना अति भल कीना,
परम अनुग्रह मैं माना, देखेऊ भरी लोचन प्रभु भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना। ये महापुरुषों के शाप में भी कोई ना कोई कृपा करुणा छिपी रहती है। अब बुद्धि पलट गई दोनों की। देखो, विचार पलटते ही व्यक्ति बदल जाता है। व्यक्ति वही होता है, लेकिन विचार बदलते ही लोग कहने लगते हैं कि भाई अब तो बहुत बदल गया है व्यक्ति। बदलाव विचारों का ही होता है बस, और शरीर तो वही रहना है। तो विचार बदल जाए, व्यक्ति बहुत अच्छा हो जाता है। सद्विचार जीवन में जब आने लग जाए, तो इसलिए अपने संग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति स्वयं जैसा है वो उसकी कंपनी से पहचाना जाता है, उसका संग कैसा है। अच्छे अच्छे लोग संग से प्रभावित हो जाते हैं। अच्छे संग में बैठने से आप कुछ भी नहीं लेना चाहते, फिर भी आपको लाभ हो जाएगा। कैसे? कबीर साहब लिखते हैं, कबीरा संगत साधु की ज्यो गंधी की बास। एक इत्र बेचने वाला पेटी में इत्र लिए आवाज लगा रहा था गली में, इत्र ले लो, इत्र ले लो। एक मैया ने उसको बुलाया, बाबा पेटी भीतर ले आ, और पूछने लगी, ये इत्र दिखाओ, ये इत्र दिखाओ, खस का दिखाओ, गुलाब का दिखाओ, चमेली का दिखाओ। वो एक एक शीशी खोलता। तो मैया ने खुलवाने के बाद मैया ने कहा, बस अब लेना तो कुछ नहीं है। तो लिया मैया ने कुछ नहीं, लेकिन उसका घर सुवासित हो गया है। कबीरा संगत साधु की ज्यो गंधी की बास। जो पे गंधी हो नहीं तो भी बास सुबास। घर की जो दुर्गंध थी वो उस इत्र की सुगंध से भर गई। तो ऐसे ही सत्संगति किम न करोति पुंसाम, नीति वाक्य है। सत्संगति में बैठने से आपको क्या लाभ नहीं होता है, बड़े से बड़ा लाभ हो जाता है। ऐसे ऐसे कई लोग आए जो अपने को बदलने नहीं आए थे, लेकिन किसी के साथ आए, और फिर आए तो कोई एक बात ऐसी बैठ गई भगवान की कृपा से उनको कि वो सदा के लिए फिर वहीं के हो गए। इसलिए ये मणिग्रीव और नलकूबर, ये दो भाई कुबेर के पुत्र हैं। तो पहले ये मदिरा पान करके उन्मत्त थे। नारद जी के शाप से नंद जी के भवन के वृक्ष बने, और
आज भगवान के सन्मुख हाथ जोड़ के क्या मांग रहे हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। प्रभु, हमारी वाणी सदा ही आपके गुण गणों को गाती रहे, हमारे कान सदा आपकी लीला कथा का श्रवण करते रहे। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। हमारे हाथों के द्वारा आपकी प्रसन्नता के कार्य होते रहें और मन आपके पाद पद्मों में लगा रहे। समृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामी। ऐसा विचार करके ये हमारा मस्तक जगत में सबके सन्मुख झुकता रहे कि ये जगत आपका ही निवास स्थान है। ऐसा याद करके समृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, हमारा मस्तक झुकता रहे। एक शिष्य गुरुजी के पास गए थे तो उनका कि गुरुदेव आप कोई बात मुझे बता दो, एक ही अच्छी बात बता दो, मेरा जीवन सुधर जाए। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, जो मिले सबको प्रणाम करना है बस। अच्छा बुरा बड़ा छोटा मन ही मन। तो एक बरस बाद जब गुरुदेव के पास आया, चरणों में लौट गया। वो छोटे से सूत्र ने उसके अहंकार को गला दिया। बहुत बार आता है कि हम ही क्यों प्रणाम करें, दूसरा ही हमको प्रणाम करे ना, क्यों जी? तो इससे अहंकार आता है जीवन में। आपको प्रणाम क्यों करे? क्योंकि आप अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। भगवान के सन्मुख तो आप कहते हैं कि मैं छोटा हूं। मेरे राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। मेरे राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तो वास्तविकता जब आएगी जीवन में, तब सच्ची भक्ति होने लग जाएगी। देखो, औपचारिक बातें औपचारिक होती हैं। मंदिर में रोज लोग बोलते रहते हैं जाके, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बोलते हैं ना। बाहर आके फिर वही। तो बाहर आके किसी ने कह दिया, अरे ओ पापी इधर आ, तो ऐसे देखेगा कौन मुझे पापी कह रहा है। बोले तुम आप ही कह रहे थे ना भगवान के सन्मुख अंदर। बोले अंदर कह रहा था ना, बाहर थोड़े ही हूं। तो ये नाटक नहीं चलेंगे। देखो, जैसे हो वैसे ही भगवान के सन्मुख समर्पित हो जाओ, भगवान स्वीकार कर लेंगे। अहंकार ज्यों ज्यों गलेगा, भक्ति में बल आता चला जाएगा। आपकी आत्मा में मजबूती आती चली जाएगी, अंतःकरण की शांति बढ़ने लग जाएगी। भक्ति के 3 ही लक्षण भागवत जी ने बताए हैं, और तीसरा लक्षण यही है
ययात्मा संप्रसीदति। भजन करने वाले की आत्म प्रसन्नता बढ़ जाती है, भीतरी प्रसन्नता, चित्त शांत प्रसन्न रहेगा आपका। ये भक्ति का लक्षण है। ऐसा हो रहा है तो आपकी लाइन ठीक है। 3 लक्षण भागवत जी ने बताए हैं भक्ति के। अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। एक तो भक्ति आपकी धारणा में निरंतर हो, धारणा में, क्रिया में कभी आप नहीं भी कर सको कोई क्रिया, कोई व्यस्तता आ गई, कोई शरीर बीमार हो गया, शरीर अस्वस्थ हो गया, तो क्रिया आपकी छूट भी सकती है, नियम कोई आपने लिया है तो टूट भी सकता है, पर आपकी धारणा में अंतर नहीं आना चाहिए भीतर से, फिर वो भाव बना ही रहेगा आपका। अष्टांग योग में ध्यान भी बताया और धारणा भी बताई। कि धारणा जो आपकी है तो इसलिए देखो, सत्संग हमको सब तरह से सुधार देता है, सब तरह से। इसलिए जहां जहां